देखिए 2024 हमारे सर पर है और 2024 के तहत इन सभी लोगों को एक टारगेट और एक काम दिया गया है कि कितना आप जहर उगलिए, हिंदू और मुसलमान के लिए दंगे भड़काइए, आपको फिर उसी तरीके से आपकी पदोन्नति होगी। कहते हैं कि आप हथियार उठा लो, हथियार उठा लो। कौन सा हथियार उठाना है कि 47 जैसा हथियार तो आप उठा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हथियार उठा लो। इतना कायर प्रधानमंत्री इस देश को पहले कभी नहीं मिला। 2024 तक इस तरीके के देश के अंदर ये दंगे लगातार होते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दंगों की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। नूह की जो हिंसा हुई उसके अंदर जितने भी ये तमाम दल के लोग वहां पर पहुंचे थे, सबके हाथ में AK-47 तक के हथियार थे। तो आप किस हथियार की बात करेंगे? आज अच्छे दिन नहीं आए और ना आएंगे। काला धन वापस जो लाने की बात हुई थी, ना वो आए ना वो आएंगे। जब सत्ता आपकी है, पुलिस आपकी, मिलिट्री आपकी, देश का बड़ा चैनल मीडिया आपका, तो सब कुछ जब आपके हाथ में है, इस तरीके से जगह जगह बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, उसमें किस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। और फिर भी आप ये कहते हैं प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, जितने भी आपके सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, सब हिंदू हैं। मैम क्या कहेंगे जिस प्रकार से नूह में हिंसा भड़की, उसके बाद जिस तरीके से आपने जाटों की वीडियो देखी होगी, लगातार आपसी सौहार्द कायम रखने की बात कही गई, लेकिन सुदर्शन चैनल के मालिक हैं सुरेश चौहान के, वो अपना थंबनेल लगाते हैं, वो खबर चलाते हैं कि मेवात से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, और उसमें थंबनेल में मस्जिद नबी की तस्वीर इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, तू जो मोमिन है बातिल की कसरत से ना डर। तू जो मोमिन है बातिल की कसरत से ना डर। बदर में जिसने मदद की थी वो अल्लाह आज भी है। देखिए, जिस तरीके से सुरेश चौहान और तमाम बजरंग दल, RSS और गौरक्षक दल, ये जितने भी दल हैं भाजपा के समर्थक दल, देखिए इनका एक ही काम है, एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी को, बहुसंख्यक को ये दिखाना कि हिंदू कितना खतरे में है। देखिए, जिस तरीके से नूह और मेवात के अंदर जिस तरीके से हिंसा भड़की थी, देखिए ये किन लोगों ने भड़काई, क्या मकसद था इसके पीछे? क्योंकि देखिए ये जो यात्रा थी वो धर्म की आड़ में धार्मिक चोला पहन करके और ये राजनीतिक यात्रा निकाली गई और हिंसा भड़काया गया। और फिर देखिए जिस तरीके से जगह जगह बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं, उसमें किस तरीके के भड़काऊ बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों की गिरफ्तारी होती है। वहीं पर अगर किसी आप मुसलमान की अगर इस तरीके की पंचायत देखते और वहां पर अगर किसी भी तरीके की इस तरीके की विवादित बयान दिए जाते हैं तो आप देखिए फॉरेन अरेस्टिंग होती है। लेकिन सुरेश चौहान, चाहे उसको तो लाइसेंस मिला हुआ है कि चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ कितना भी जहर उगले, कितना भी विवादित बयान दे, किस तरीके का भी झूठा और सच्चे शो चलाए, देखिए उस पर उसको सभी तरीके की छूट भाजपा की तरफ से मिली हुई है, RSS की तरफ से मिली हुई है। तो देखिए इस तरीके के खास करके इस तरीके के हिंदू और मुसलमान के जिस तरीके से वो शो चलाता है, देखिए सुरेश चौहान, आज मैं कहती हूँ कि मोदी जी कहते हैं ना कि जिस तरीके से उन्होंने बिहार के अंदर एक एम्स खोला है, तो मुझे लगता है कि वो तमाम ऐसे जो समर्थक हैं, तमाम कार्यकर्ता हैं भाजपा के, ये जो जितने भी दल हैं, जो भैया जितने भी नेता हैं, ये इन सभी का इलाज उसी एम्स में कराना चाहिए जो एम्स मोदी जी ने खोला है। बिहार के कई जगह पर दरभंगा की बात हुई है, कि एक दो और जगह की बात हुई जहां पर मोदी जी कहते हैं कि वहां पर उन्होंने एम्स खोला है, तो उसी एम्स में इन लोगों का मानसिक संतुलन जो है वो खराब है, तो इन सभी का इलाज जो है उसी एम्स में कराया जाना चाहिए। तो देखिए इन लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को, क्योंकि देखिए 2024 हमारे सर पर है और 2024 के तहत इन सभी लोगों को एक टारगेट और एक काम दिया गया है कि कितना आप जहर उगलिए, हिंदू और मुसलमान के लिए दंगे भड़काइए, आपको फिर उसी तरीके से आपकी पदोन्नति होगी। तो क्या लगता है जिस प्रकार से पलवल में महापंचायत हुए, उसमें भी कहा गया कि अगर वो कोई उंगली उठाए तो उसका हाथ काट दो, इस तरीके की बातें, तो इस तरीके के भड़काऊ बयान पे अंकुश क्यों नहीं लग रहा है? देखिए, जब सत्ता आपकी है, पुलिस आपकी, मिलिट्री आपकी, देश का बड़ा चैनल मीडिया आपका, तो सब कुछ जब आपके हाथ में है और फिर भी आप ये कहते हैं प्रधानमंत्री हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, जितने भी
आपके सांसद हैं, जितने मंत्री हैं, सब हिंदू हैं। और फिर आप कहते हैं 2014 में हमको आज़ादी मिली है। तो पूछना चाहती हूँ कि 2014 में जब आपको आज़ादी मिली है तो ये मुझे बताइएगा कि 2014 में आज़ादी मिली है तो हम तो वो आज़ादी को मानते हैं कि जो 1947 में हम लोगों को मिली थी। तो ये कौन सी आज़ादी मना रहे हैं, किस मजबूरी के तहत मना रहे हैं? और फिर उसके बाद देखिए, ये जो जितने भी आप बात कर रहे हैं किस तरीके की महापंचायतों में हथियार उठाने की बात करते हैं, तो देखिए हथियार उठाने के हथियार तो इन्होंने उठा रखे हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि हथियार उठाने की इन्होंने बात कर दी तो कोई नई बात कर दी। नूह की जो हिंसा हुई उसके अंदर जितने भी ये तमाम दल के लोग वहां पर पहुंचे थे, सबके हाथ में AK-47 तक के हथियार थे। तो आप किस हथियार की बात करेंगे? आज कहते हैं कि आप हथियार उठा लो। कौन सा हथियार उठाना है? AK-47 जैसा हथियार तो आप उठा रहे हैं और फिर आप कहते हैं कि हथियार उठा लो। अब आप क्या घर घर में घुस करके लोगों को मारना शुरू कर देंगे? अब क्या आप क्या उकसाना चाहते हैं लोगों को? क्या आप किस तरीके का मैसेज दे रहे हैं? 2024 तक इस तरीके के देश के अंदर ये दंगे लगातार होते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ दंगों की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। उसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है बताने के लिए, दिखाने के लिए, क्योंकि अच्छे दिन नहीं आए और ना आएंगे। काला धन वापस जो लाने की बात हुई थी, ना वो आए ना वो आएंगे। देखिए, जिस तरीके से विकास के नाम पर ये मोदी सरकार आई थी, आज संसद के अंदर बैठ करके जिस तरीके से मणिपुर जैसे गंभीर मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी हंसी और ठिठोले लगाते हैं, देखिए आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि कितने आपके जो प्रधानमंत्री हैं, कितने नॉन सीरियस प्रधानमंत्री हैं कि जो दर्द मणिपुर झेल रहा है वो आप दर्द तो क्या बांटते, आप तो उस पर हंस रहे हैं। विपक्ष को इशू बनाकर, विपक्ष को मुद्दा बना करके उस पर आप 2 घंटे 13 मिनट तक चर्चा करते हैं। शर्म आनी चाहिए। और मुझे इस बात की शर्म आती है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं और इतना कायर प्रधानमंत्री इस देश को पहले कभी नहीं मिला।